Hello students, my name is Vishnu Sharma, your business teacher. Today's topic from class 12 topic is importance of planning. प्लानिंग से रिलेटेड मैंने पहले वाली वीडियो भी डाल चुका हूँ। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग के फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब की बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, प्लानिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्यों हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो प्लानिंग क्या काम करता है, 6 इंपोर्टेंस लेके मैं इसके लिए आया हूं। 6 इंपोर्टेंस लेके चलिए, प्लानिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों हमारे लिए नेसेसरी है। सबसे पहली बात, प्लानिंग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं कि हमें एडवांस में क्या करना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। उस टारगेट को देखते हुए हम प्लानिंग करते हैं कि इस टारगेट को कैसे अचीव करें। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमारे स्टाफ को, हमारे मैनेजमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है कि किस डायरेक्शन में हमें वर्क करना है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, जो एक्शन होना है वो एक्शन हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया, पहले ही बना लिया है कि इस तरीके से ये काम कंप्लीट करना है जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं प्लानिंग हमारे स्टाफ को, हमारे मैनेजमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है और डायरेक्शन के लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आती है बात, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हम प्लानिंग करते ही क्यों है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना है, जो टारगेट हमने सेट किया वहां तक हमें पहुंचना है, प्रेजेंट से फ्यूचर में वहां तक पहुंचना है। और फ्यूचर के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें रिस्क को घटाना होगा। जो अनसर्टेनिटीज आ सकती है उन अनसर्टेनिटीज के लिए भी हमने प्लान बनाए होंगे। क्या करा होगा, प्लान्स ओवरकम द अनसर्टेनिटीज। जो अनसर्टेनिटीज है, जो भी रिस्क होता है, जो भी आने वाला है, उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लान कर लिया है हमने कि फ्यूचर में ये टारगेट अचीव करना है और इस तरीके से करना है। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है ये डिसाइड कर लिया, और किस तरीके से करना है ये भी डिसाइड कर रखा है, कैसे करना है, कब करना है, सब चीज हमने डिसाइड की हुई है। तो उसमें रिस्क को घटाने के लिए भी हमने वर्क किया होता है कि हमने प्लानिंग में वर्क किया जाता है कि रिस्क को कैसे घटाएंगे। अगर ये रिस्क आ गया तो इसके लिए क्या काम करेंगे, ये रिस्क आ गया तो इसके लिए क्या काम करेंगे। तो इसलिए प्लानिंग हमारे रिस्क की अनसर्टेनिटीज को घटाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है रिड्यूस द ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज। कभी कभी क्या होता है, जब प्लानिंग नहीं कर पाते हम, हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता किस डायरेक्शन में वर्क करना है, तो क्या होता है, एक वर्क 2 व्यक्तियों द्वारा कर जाता है, यानी कि ओवरलैपिंग, यानी कि एक ही काम 2 व्यक्तियों द्वारा, 2 स्टाफ के द्वारा कर लिया गया, टाइम का वेस्टेज हुआ और वही वर्क सेम दोबारा हुआ। क्लियर है। और वेस्टफुल एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती है। तो इन चीजों से बचने के लिए, इन चीजों को घटाने के लिए, कम करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्लानिंग की जाती है और वो अपने ही प्लान्स को फॉलो करे। अगर तो प्लानिंग को देखते हुए अगर वो वर्क करेंगे कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, अगर ये चीज उन्हें पता है और किसे करना है ये भी उसे उन्हें पता है, तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज हमारी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। हमें पता है प्लानिंग के लिए हायर थिंकिंग चाहिए। प्लानिंग करने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा माइंड लगाना होता है, इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही आगे इसको क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स आते हैं वही प्लानिंग करते हैं। तो उन प्लानिंग के लिए क्या चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोशन देता है। जब 4 व्यक्ति प्लानिंग करने बैठते हैं तो उनके माइंड में अलग अलग आइडियाज आते हैं, तो आइडियाज का इन्वेंशन होते हैं। तो ग्रेटर स्कोप ऑफ बेटर आइडियाज, ज्यादा स्कोप है प्लानिंग के अंदर नए नए आइडियाज आने का। क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है हमारी फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। स्टाफ्स को, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है प्लानिंग। हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done, by whom it should be done। कि हमें पता है क्या कब करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है और क्या करना है। हमें प्लानिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमें टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज करनी है। तो डिसीजन लेने में, फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। गोल्स आर सेट इन एडवांस। हमने गोल, ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट एडवांस में सेट किया हुआ है, एडवांस में ही हमने पता कर रखा है कि हमें क्या क्या करना है। तो अगर ये चीज पता हो तो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि हमें पता ही है कब करना है। तो उस कब करने के लिए, व्हेन इट्स टू बी डन के लिए हमें डिसीजन लेना है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन ले जाए और इस काम को कंप्लीट करा जाए। नेक्स्ट बात आती है प्लानिंग के अंदर इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, मैनेजमेंट का लास्ट प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है और प्लान्ड आउटपुट, कि प्लान टारगेट क्या था, हमने प्लानिंग में क्या टारगेट सेट किया था और फाइनली हमारा क्या टारगेट अचीव हुआ साल में, तो उन दोनों में जो कंपैरिजन करता है वो कंट्रोलिंग का काम होता है। और कंट्रोलिंग के लिए प्लान्ड आउटपुट बेस होता है, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब बेस सेट करता है, प्लानिंग सेट करता है बेस किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, जिसके लिए उसको कंपैरिजन करने में, कंट्रोलिंग को कंपैरिजन करने में हेल्प मिल सके। क्लियर है? तो 6 इंपॉर्टेंस बताइए मैंने आपको। सबसे पहली डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वर्क करना है, रिस्क को कम करता है और ओवरलैपिंग एक्टिविटी, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है उनको कम करता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बनाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। और प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, नए नए आइडियाज हमारे सामने आते हैं, क्लियर है, उसके लिए भी हेल्प करता है। और डिसीजन लेने में, फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और जिससे कि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सके विद ग्रेटर एफिशिएंसी। और कंट्रोलिंग के लिए बेस तैयार करता है, जिससे कि वो कंपैरिजन कर सके कि हमारा जो स्टैंडर्ड, जो टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है? थैंक्स।